ऐसा थोड़े कि किसी के पास चले जाते हैं। इसी तरह से विभिन्न तरह का प्रचार किया गया, लेकिन धन्य है देवतुल्य जनता जो सारे अफवाहों को दरकिनार करके इतनी भीड़ लगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहे कि आपके पिताजी के बारे में हमने बहुत कुछ पता किया है। ठीक है, इसी तरह से सेवा करते रहिए लोगों को। मुख्यमंत्री जी ने हमें धन्यवाद दिया और फिर जब हम कलेक्टर बन गए तो हमने कहा हमारे बेटिया से हम गए हाउस से मिलने के लिए, उनका आशीर्वाद लेते रहते हैं। सब उनके साथ काम करने वाले सरकार में कोई रहा, किसी पार्टी के हो, सब लोग जानते हैं कि मेरे आश्रम के बारे में सब लोग जानते हैं। हमने फिर कहा कि हम डीएम बन गए हैं, गांव के लोगों की इच्छा है, कुछ है, उमलेश जोगरा मौजूद है, पर यहाँ का कुछ का बबलू है, रवि है, यही 2-4-5 लोग बैठे थे। लोगों ने बोला कि चाचा मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम क्यों नहीं करते हैं, करना चाहिए। सीताराम जी बोले कि करना चाहिए, बात करना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि संपर्क हमने गया छुट्टी में जब आए, माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि सर मेरे बाबूजी का 9वीं पुण्यतिथि है, तो बोले कि हम चले जाए। उस दिन कैबिनेट की बैठक थी। मैं इस मंच से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बिहार के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे अभिभावक मेरे पिताजी की 9वीं पुण्यतिथि में भी आने का स्वीकृति दिया उन्होंने। और जानते हैं आप लोग, इसमें भी घूमकर प्रचार किया गया, जिला प्रशासन तक को गुमराह किया गया कि नहीं कोई मुख्यमंत्री जी नहीं आ रहे हैं। अपने दल को हितैषी करने वाले लोग उसी पर चला रहे थे व्हाट्सएप पर। हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहने के लिए आए, बात के लिए कब इसलिए कि आ रहा है विधानसभा के चुनाव, बहुत से लोग बहुत तरह की अफवाहें खड़ा करेंगे। तब दिनेश कुमार राय विधानसभा क्षेत्र में रोहतास जिला में किसी परिचय और नाम के मुहताज नहीं है, सभी का आशीर्वाद प्राप्त है। सभी लोग जानते हैं 5 साल में जब चुनाव आता है तब आप किसी को हाथ जोड़ते हैं। मैं तो लगातार अपने 33 साल के प्रशासनिक सेवा में हाथ जोड़ते रहा, लोगों को प्रणाम करते रहता है। और जो हमारे करघर बाजार में जो चाय की दुकान वाले हैं, पान की दुकान वाले, जाकर पूछना है तो उनसे न चरित्र पूछिए, जाकर पूछना है तो मेरे गांव के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो किसी भी जाति के लोग हैं, उनसे न पूछिए, उनसे पूछिए। जब मैं गांव से चलता हूँ, मैं पटना के लिए प्रस्थान करता हूँ, अपने पदस्थापन क्षेत्र के लिए जाता हूँ, तो कैसे मेरे दरवाजे पर सैकड़ों महिलाएं और पुरुषों को गाँव का लोग छोड़ने के लिए आता, तो मैं गाँव से रोते हुए निकलता हूँ, आंखों में दर्द देता। कोई नया चीज नहीं है, आप किताब में पढ़कर इस संस्कार को नहीं खरीद सकते हैं। तो मित्रों, मेरे शुभचिंतकों, मैं अपने बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी प्रकार की अफवाह में मत पड़े। यहाँ तक उड़ाया गया पहले बहुत सा उल्टा पुल्टा काम करके इनको मुख्यमंत्री जी कलेक्टर नहीं बनाएंगे, याद आ गया। इसलिए बोलते हैं मुख्यमंत्री जी ने बिहार के सबसे बड़े फरवरी जिला का जहाँ 2 पुलिस अधीक्षक हुआ करते हैं, वहाँ का कलेक्टर बनाने का मुझे काम किया। सभी लोग जानते हैं इतना कि इसके बारे में क्या बोलिएगा। शर्म को भी शर्म आती है, लज्जा होती है कि अगर हम किसी के सामने वाले के साथ गलती कर देंगे तो उससे राजनीति का आदमी, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, उसे तो हमेशा प्यार की भाषा बोलनी चाहिए। आज अगर अवसर आपको मिलता है तो ऐसा रखिए कि सबको मिला लीजिए, न बातें होनी चाहिए। तो जाति के आधार पर हो रहा है, तो यहाँ जा रहे हैं तो वहाँ जा रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि वहाँ से टिकट तय हो गया, कोई कह रहा है वहाँ से टिकट तय। अरे भाई समझिए, मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के साथ लंबे समय तक काम किया हूँ, तो 2 बार डिप्टी सीएम रहा है वहाँ भी जानते हैं। प्रशांत किशोर जी, आदरणीय प्रशांत किशोर जी इस कोनार गाँव के रहने वाले हैं, जो हमारे क्षेत्र के वोटर भी हैं। तो मुख्यमंत्री जी कहाँ रहते थे, सब काम करते थे। तो दुनिया बढ़ते रहती है राजनीति में। राजनीति में इतना कोई अस्थायी दोस्त होता है, न कोई दुश्मन होता है। तो मेरी हैसियत उतनी बड़ी नहीं है कि मैं सबकी शिकायत करूँगा, आरोप करूँगा। मेरी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है। मैं एक छोटा किसान परिवार का लड़का हूँ, मैं छोटे से लड़के से आपके बीच में आया हूँ। मेरा इतिहास रहा है, मेरा चरित्र रहा है, मेरा व्यवहार रहा है कि हमने कभी कोई किसी से गलतियाँ नहीं की। इसलिए आपको सजग करने के लिए आया हूँ। साथियों, आप सजग रहें। जो हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, जो हमारे युवा हैं, वो कृपया ध्यान दें। बहुत तरह की बातें होती हैं। अब अगर हमारी यहाँ की लज्जा समाप्त हो जाएगी कि हमसे कोई बड़ा आदमी आया है, हम बैठे हुए हैं पैर पर पैर चढ़ाकर, और जो है उसको इज्जत नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे शर्म आनी चाहिए, संस्कार मेरे पास, मुझे शर्म नहीं चाहिए, हमको क्या करना चाहिए। इसलिए मित्रों, किसी भी बिंदु पर, किसी अफवाह पर नहीं पड़िएगा आप लोग। कोई मेरे साथ सब लोग हैं, मैं सभी जाति के लोग, अपने जाति के भी लोगों को, ये नहीं है कि मैं मेरे जाति के लोग हैं, मेरा रिश्तेदारी के लिए, मेरा परिवार के लिए, मैं सबका आदर करता हूँ। सब लोग आए हैं, और जो लिखते हैं कुछ, जो पढ़ते हैं कुछ, जो लगाते हैं आरोप प्रत्यारोप, उनका भी
10 काम तो कम से कम किया। चलिए भगवान को नहीं जाना है, किसी प्रत्याशी के बारे में कुछ नहीं बोलना। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, बेचारे कहीं किसी के बारे में कुछ लोग नहीं बोलते हैं, हम लोग भी नहीं बोलते हैं। मुझे कुछ बोलना भी नहीं है, मैं आप लोगों के बीच सफर करता हूँ। बड़े भैया जो भी है किसी प्रकार के बहकावे में किसी की क्रिया किसी की प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। आपको कोई अगर नहीं हो जाएगी, मेरी भावना में चुप लगेगी, संवेदना को चुप पहुंचेगी यदि आप किसी प्रकार की क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं। कौन कितना लिखता है, कौन कितना क्या कर रहा है, कहने दीजिए, चलाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब आप लोग जानते हैं, सभी आप लोगों को मालूम है, इसलिए जनता सब कुछ जानती है। मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। मैं इतना ही संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि मेरे जो लोग हैं, जो हमारे भावनाओं से, जो हमारे विचारों से उनसे जुड़े हुए हैं, मेरे क्रियाकलापों के बारे में जानते हैं। मैं तो पूरे अपने संबोधन में 21 साल 9 महीना का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं विभिन्न जगहों पर प्रस्थापित रहूँ, कहीं से भी कॉन्टैक्ट करें और पता करें जो वहाँ पर जाकर किस तरह से क्या मुनिश्राई नहीं कर गया है। मैं वैसा कोई कृत्य नहीं किया हूँ, मैं वैसा कोई काम नहीं किया हूँ जिससे आपका दिनेश कुमार राय के बारे में बात करने के लिए आपको शर्मिंदा होना पड़े, आपका आँख छूटना पड़े। जिस दिन आपका आँख छूट जाएगा मैं समझ लूंगा काम नहीं कर आपके बीच में मैं चुनावी क्षेत्र में नहीं आऊंगा। अगर भगवान ने मौका दिया, आपकी चाहत हुई, अगर किसी प्रकार की मौका मिला तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि किसी प्रकार की बेईमानी को नहीं होने दूंगा, किसी दलाल को पटकने नहीं दूंगा। पहली लड़ाई दलालों से होगी। जो मठाधीश बने हुए हैं कि कभी कोई विधायक रहता है उसका पटरिंग करते हैं, कभी कोई रहता है तो सबसे बड़ा घातक वही लोग होते हैं। कोई जनप्रतिनिधि खराब नहीं होता है, जनप्रतिनिधि के आसपास रहने वाले स्वरूप होता है। इसलिए मैं कहूँगा सभी लोग रहिए, अच्छे से रहिए। मैं चुनाव में किसी प्रकार का चुनावी वायदा नहीं करना चाहता। मैं सड़क, बिजली, पानी जो भी होता है, कहीं ट्रांसफार्मर चलता है, लोग फोन करते हैं, मैं अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। मैं झंझट करके नहीं, उसे विनम्र प्रार्थना करके आपका जायज जो काम का उसे कराने का प्रयास करेंगे हम। लेकिन इस मंच के माध्यम से, इस जन संवाद के माध्यम से कोई आपसे वादा नहीं करना चाहते हैं कि हम झूठ साझ गलत आपसे वादा करते हैं। मेरा कोई वादा नहीं है। आप साथ हैं तो सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप दीजिए, हमारे जो लोग जुटे हुए हैं जन संवाद की परिभाषा जारी है। अगर आप सच्चे हितैषी तभी हैं, सच्चे शुभचिंतक तभी हैं जब क्षेत्र की समस्याएं हैं आपके पास, किसी कार्यालय को चक्कर लगाना पड़ता है, वहाँ काम नहीं हो पाता है, वहाँ आपको लोग परेशान करते हैं, तो जरूर एक बार फोन कीजिए। मैं निश्चित रूप से अधिकारियों का, कर्मियों का ध्यान आकृष्ट करूँगा और नहीं सुनेंगे उसके बाद उसका इलाज करने का मेरे पास बढ़िया से व्यवस्था है, मैं करूँगा। मैं किसी को धमकी देने नहीं आया हूँ, किसी कर्मचारी पदाधिकारी को धमकी दूँ आपके बीच में कि मैं करा दूंगा, वो करा दूंगा। मैं पदाधिकारियों से, कर्मचारियों से विनम्र प्रार्थना करूंगा, उनके काम को कीजिए। बहुत सारे शिक्षक हैं, हम लोग जो आज तिथि चुन दिए तो बृहस्पतिवार का दिन है। बहुत सारे लोग हैं जो कार्यालयों में काम करते हैं, जो परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन संडे को होना चाहिए था, लेकिन जो तिथि तय हो गई तो तय हो गई। उसमें आगे से हम लोग ख्याल करेंगे कि जो भी हमारे कर्मी हैं, चाहे जो भी लोग हैं, उनको कोई परेशानी नहीं। आगे मत जाइए, आगे मत जाइए, आगे मत जाइए। बातें हैं, आपसे डायरेक्ट बात करते हैं, हजारों लोग का फोन आता है, कहीं कहीं प्रॉब्लम होता है कि फोन नहीं बात हो पाती है, उसकी जोड़ने की फोन आता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम तक लेट तक ही उससे बात कर लें, ये प्रयास हम करते हैं। हमको कहीं कोई कठिनाई नहीं है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूँगा, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप लोग मेरे नाम पर कभी कुछ उल्टा पुल्टा मत लिखिएगा, हमेशा ख्याल रखिएगा, हमेशा अपने सम्मान का ख्याल रखिएगा। मैं तभी सम्मानित हो पाऊंगा, मैं तभी इज्जत प्राप्त कर पाऊंगा जब आपको इज्जत दूंगा। लेकिन आपका भी दायित्व बनता है, आपका भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि किसी की भावनाओं का भैया समाज में सामाजिक सद्भाव कायम करने बाबा से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति अरे बैठी रहो, सीरा बताओ। दायित्व बनता है कि गाँव में कोई गरीब व्यक्ति है, कोई नेडी पर्सन है, कोई जरूरतमंद व्यक्ति है, तो उसके बेहतरी के लिए दिनेश कुमार राय का जरूर ध्यान आकृष्ट कराइएगा। मैं कोशिश करूंगा, मैं लगातार DMCA और IGMS में भाई बैठ जा, बैठ कर आराम से लो। आप जानते हैं लोग यहाँ से पैसे देते हैं। मैं कोशिश करूंगा, भगवान न करे कि कोई बीमार पड़े, भगवान न करे कि कोई किसी के साथ अनर्थ हो जाए, लेकिन जो मेरी शक्तियाँ होंगी, जो मेरी सीमाएं होंगी, मैं अनुरोध करके सभी काम को कराने का प्रयास करता हूँ और करूँगा। और
संचालित कर रही है पंचायतों के माध्यम से, पंचायती राज के माध्यम से। उस काम को करवाइए, क्योंकि अच्छे जनप्रतिनिधि भी हैं जो सब काम को करेंगे। किसी प्रकार का विभेद मत बढ़िया, आरोप प्रत्यारोप मत करिए, काम आपका होना चाहिए। मैं तो संकल्प लिया हूँ, यदि किसी प्रकार का मौका मिलता तो मैंने अपने सेवा काल में कभी कुछ नहीं देखा, हमेशा गरीबों के प्रति मेरा आदर था। मैं उनको सम्मान दिया, उनको बातों को ध्यान से सुना, और मैं एक प्रयास, अपने प्रयास अपने कामों को करने का प्रयास किया। उसी प्रकार से अगर ईश्वर ने मौका दिया आपके साथ जुड़ने का, आपके साथ काम करने का, चाहे बिना जनप्रतिनिधियों की समाज सेवा करने का, तो मैं इतिहास प्रस्तुत करूंगा, एक आईना दिखाऊंगा लोगों के कैसे काम होता है। मैं वही तो चाहता हूँ, क्या कहे अगर मौका मिलता है किसी प्रकार का, हम लोग काम किसी प्रकार का करते हैं, अगर कहीं भी लगे आपको कि कहीं पर कोई पुरानी परंपरा चल रही है, पुरानी धाराएं चल रही है, तो मैं उसके बाद से काम करूंगा, आपके पास दोबारा मैं नहीं आऊंगा, मैं कुछ कहने के लिए नहीं आऊंगा। इसलिए साथियों, नौकरी के बारे में बार बार उदाहरण देना, हमने काम किया है जनता की सेवा के लिए किया है, तो जनता की सेवा के लिए किया है। मैं किसी प्रकार से कोई दबाव में, कोई नो लालच में, कोई अवैध रूप से राशि कमाने के लिए, अवैध रूप से प्रत्याशी करने के लिए यहाँ पर नहीं। आपका प्यार रहेगा, आपका स्नेह रहेगा, आपकी भावनाएं रहेंगी, अपने आप सब कुछ होके चला जाएगा। मैं इसी विश्वास और भरोसा के साथ एक लंबे समय से आप हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे साथी आए हुए हैं। यहाँ के साथियों की डिमांड पर हमने एक जनसंवाद का कार्यक्रम रखा। आपकी बहुत सारी बातें, बहुत सारे साथियों ने एप्लीकेशन भी डाला है, उसको हम देखेंगे बढ़िया से। यहाँ के वासी हैं, कहीं कहीं प्रोग्राम है, और लोगों से मैं मिलूंगा, मैं बाजार में मिलूंगा, मैं गांव में मिलूंगा, मैं गांव पंचायतों में चौपाल भी लगाऊंगा, मैं घर में भी जनसंवाद करूंगा, और घर के बाद मैं अन्य क्षेत्रों में भी करूंगा, पढ़ाई के क्षेत्र में करूंगा, मैं शिवसागर के 5 पंचायतों में काम करूंगा। मेरे लिए सभी लोग सम्मानित होंगे। मैं किसी प्रकार का कोई वादा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपके कदम में कदम मिलाकर चलूंगा, आपकी भावनाओं का ख्याल रखूंगा, आपकी इज्जत सम्मान और सम्मान रखूंगा। दिनेश कुमार राय यदि आपको सम्मान नहीं दे सकता है, अगर दिनेश कुमार राय कुछ बना नहीं सकता है, तो मैं बिगाड़ने का और आपके बारे में गलत नहीं सोच सकता हूँ। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तन्मयता के साथ, जिस सक्रियता के साथ आप मेरे कार्यों में सहयोग करते हैं, आप मेरे पिताजी के पुण्यतिथि में लगातार आते हैं, आप जानते हैं कि बिना कार्ड छपाए भी बहुत सारे लोग संपर्क स्थापित करते हैं, और सब लोग 19 नवंबर को आज 9 साल से लगातार आते हैं। तो हम लोग इस गरिमा को बढ़ाते हैं, आपकी उपस्थिति बढ़ाती है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे जैसे साधारण गरीब परिवार के पास कुसही गांव में, छोटे से गांव में दूध पर अपना बहुमूल्य समय दिए। इससे बड़ा मेरे लिए क्या हो सकता है। मैं एक छोटे से किसान का बेटा, मैं बिहार प्रशासनिक सेवा लेकर भारतीय प्रशासनिक तक सेवा तक पहुंचा, और मैं जिलाधिकारी बना बड़े जिला का, मैं सचिव बना राजस्व भूमि सुधार हुआ था। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा? इससे बड़ा मेरा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, और ये सब ईश्वर की कृपा और आपके आशीर्वाद से होता है। मित्रों, बोलने की बहुत इच्छा है, बहुत कुछ समझने की इच्छा है, आपसे सुनने की इच्छा है। मैं सुनूंगा और लगातार सुनूंगा। आप जानते हैं कि आपकी बातों को हम कितनी बढ़िया से सुनते हैं। मैं कुटस में भी कई राउंड बैठा हूँ, 200, 250, 300 लोगों के साथ बैठक करते रहा हूँ। कोई आज नहीं ये बैठक नहीं हो रही है, मैं अपने पद पर रहकर किया हूँ, लेकिन मैं स्वतंत्र हो गया हूँ। पूरा समय दूंगा आपके क्षेत्र में, आपके साथ रहूंगा, आपके कदम में कदम मिलाकर चलूंगा। बहुत सारी बातें छूट रही हैं, बहुत सा कहना था कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, लेकिन हमें लगा कि बहुत कुछ करना ठीक नहीं है। मैं इतना नहीं करूंगा, पूरा एक बार प्रार्थना करूंगा अपने लोगों से, अपने शुभचिंतकों से कि मेरे साथियों, मेरे मित्रों, आप किसी पर भी कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कुछ नहीं लिखेंगे। जिसको जितना लिखना है, गाली देना है, अवसर होना है, करे, आपको नहीं करना है। मेरे संस्कार के विरुद्ध हो जाएगा। मेरे पिताजी ने बताया था, मेरी माँ ने बताई थी कि झंझट नहीं करना चाहिए। मेरी माँ भी बहुत सीधा सरल स्वभाव की थी, तो इसलिए जो है मैं आपसे उन्हीं के पुण्य प्रताप से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मैं आपकी सेवा में आ गया हूँ। मैं आपकी सेवा करूँगा। पद पर रहते हुए सेवा किया था, लेकिन कुछ सीमाएं थी, कुछ मर्यादाएं था, कुछ लिमिटेशन था। इस कारण से मैं बंधन में था, और मैं बंधन से मुक्त हो चुका हूँ, पूर्ण से स्वतंत्र हो चुका हूँ। और ये आपकी उपस्थिति मेरे ऊर्जा को बढ़ाई है। दिनारा प्रभार विधान